ऐसा बना लो, ऐसी ऐसा मन बना लो कि हमको अपने धाम जाना है। क्योंकि उन्होंने आते ही अपना परिचय दे दिया कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचानो एक हमारा काम। ऐसा समझाते हुए लोगों को बताया कि बोलिए संसार में तुम फंस गए हो। कोई अपनी माँ को खुश करने में लगा, कोई पत्नी को खुश करने में लगा, कोई बच्चों की खुश करने में लगा, कोई कच्चे पक्के मकान बनाने में लगा, कोई कुछ ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करने में लगा। अरे बोले ये सब छूट जाएगा। अरे ऐसी चीज को पकड़ो जिसको पकड़ के तुम ऊपर से नीचे उतारे गए थे, इस सतलोक से मृत्यलोक में आए थे। वो तुम्हारे अंदर वो आवाज, वो सत्य तुम्हारे अंदर है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे हर रोज अभ्यास करो, तब तुमको वो धाम मिलेगा जहाँ सुख का सागर लहर मार रहा है। ये तो क्षणिक सुख की झलक है, यहाँ पे सुख नहीं है। नहीं सोचो, विचार करो, जहां पर तुम सुख के अड्डे बना लिए हो, चाहे पत्नी के साथ में सुख का अड्डा बना के बैठे हो कि यहाँ से सुख मिल जाएगा, चाहे रुपया पैसा में तुमने अपना अड्डा बना लिया कि इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो इसमें सुख मिल जाएगा, चाहे तुम कोई व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, तो अपने सुख के लिए, ये सिर्फ सुख के साधन नहीं है, ये तो आपके लिए भ्रांति है। तो शांति तुम्हारे अंदर है, ऐसा समझाते हुए कहा स्वामी जी महाराज ने। और यही बताया कि धीरज धरो, करो विश्वासा, पूर्ण हुई है तुम्हारी आशा। तो तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। यानी जिस सुख की तलाश में तुम पड़े हो, बाहर भटक रहे हो, तुम अंदर आओ, मैं तुमको मिलूंगा। तो स्वामी जी ने बताया कि है सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, है सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी, वेद बिना सब हिरय नारी, भेद बिना सब फिराइया नारी। इस धरती पर जितने ऋषि मुनि योगी हुए, वो सब बिना भेद पाए हुए अनारी की तरह फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कैसे? स्वामी जी महाराज ने हमारे समझाते हुए बताया कि बच्चों, पहले के ऋषि मुनि महात्मा तप करते थे, जप करते थे, और उसका परिणाम उनके सामने होता था, उसका फल उनके पास में होता था। और जब किसी दुखी इंसान को वो देखते थे तो उसको वरदान दे देते थे, और जब उसको वरदान प्राप्त होता था तो उस इंसान की जरूरत तो पूरी हो जाती थी, लेकिन वो जो वरदान देने वाले थे उनका तपोबल जो होता था वो कम हो जाता था, और धीरे धीरे पूरा उम्र ऐसे ही बीत जाता था। रोज तपस्या करते थे, रोज वरदान देते थे, किसी को श्राप दे देते थे। ऐसे भी ऋषि मुनि हुए कि श्राप भी दे देते थे, कहते थे जाओ भस्म हो जाओगे। ऐसा भी होता था, लोग भस्म हो जाते थे। तो जरा सोचो कि तुम्हारे जेब में रुपया हो और किसी को 2 रुपए दे दो, किसी को 5 दे दो, और ऐसे देते रहो तो 100 रुपए में से एक दिन समय आएगा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे स्वामी जी महाराज ने समझाया कि बोलो बच्चों, तुम लोग ऐसा मत करना कि जैसे ऋषि मुनि धोखा खा गए। और ऋषियों के इतिहास तुम सुनते हो कि कभी बहुत बड़ा सिंहासन हासिल करने वाले थे, और स्वर्ग लोक में जाकर के भगवान इंद्र का सिंहासन लेने वाले थे, वो स्थान मिलने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे छल के देश में छल लिया गया, उनको धोखा मिल गया, जिससे वो आकर के चींटा की योनि में आ गए, बकरे की योनि में आ गए। ऐसी गति को ऋषि मुनि प्राप्त हो गए। तो बोले ऐसा मत करना। अभी एक समय ऐसा था, थोड़े समय बाद ऐसा समय देखने में आया कि कहीं ना कहीं एक समय जब ट्रेन चलती थी
अब तो ट्रेन में सब लोग यात्रा नहीं करते थे। एक 15-16 साल का लड़का था और उसका कमर से इतनी कमजोरी थी कि वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, झुक करके चलता था और इतना फटा पुराना कपड़े पहना था। लेकिन सुनने में समझने में ये आता है कि किसी तरह से ट्रेन की बोगी में वो चढ़ गया और चढ़ करके एक झोला लिया था। उसी झोले में बूट पॉलिश करने के लिए पॉलिश और ब्रश लेकर के गया था और लोगों से जा करके विनती प्रार्थना करके कहता था कि अपना जूता हमसे पॉलिश करवा लो, आपको हम जूता साफ कर देंगे। तो लोग दे देते थे। तो जो लोग जूता पॉलिश करने के लिए उसको देते थे और दे करके वो उस समय क्या होता था कि जब वो पॉलिश करने लगता था तो अपने झोले में एक समाचार पत्र रखता था, न्यूज़पेपर, और लोगों को चुपचाप धीरे से पकड़ा देता था और वो समाचार पत्र लोग पढ़ते थे। और 1 रुपया में 2 रुपया का जो पेपर 3 रुपया का मिलता था खरीदने में, मुफ्त में पढ़ने को उसको पेपर मिल जाता था और अपना जूता पॉलिश करने के बदले में उसको कुछ पैसा दे देते था। ऐसे वो अपना कर्म करते हुए देश की सेवा करता रहा और सेवा करते करते एक समय ऐसा भी आया कि उसका जीवन ऐसे समय में परिवर्तन हुआ कि यानी भगवान परमात्मा जिसको आप कहते हो कि किसी एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया कि दुनिया उसको याद करती है। अभी थोड़े दिन के बाद उसका जब नाम आएगा तब तुम सोचोगे कि इस धरती पर अपने देश भारत में कर्म योगी भी रहते हैं, कुछ कर्म भी करते हैं कि देश की सेवा भी करते हैं। तो ऐसा भी होने जा रहा कि ऐसा कुछ होगा तो तुमको समझ में आएगा कि हाँ, ये बात तुमको पहले भी कभी बताई गई थी। तो सोचो कि ऋषि मुनि योगी जो थे कि किस तरह से थे कि उनको परमात्मा से मिलने का रास्ता नहीं पता था और वो क्रोधी भी होते थे, साथ तुरंत दे देते थे। तो उनके अंदर प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो संत महात्मा फकीर समझाते हैं कि प्रेम क्या होता है। तो प्रेम हमेशा अधूरा होता है। प्रेम में जब लोग एक दूसरे से दो प्रेमी होते हैं, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को चाहता है और जब दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज है जो अभी अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है, तो उसी में लोगों का समय बीत जाता है। लोग प्रेम में घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, यहाँ तक घंटों बीत जाते हैं, लेकिन समय का पता नहीं चलता है और प्रेम पूरा नहीं होता है। इसीलिए कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो उसी में 2.5 का मतलब यही होता है कि 2 तो होते हैं एक दूसरे को चाहने वाले और तीसरा अधूरा होता है जो पूरी तरह से पूरा नहीं होता है। उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। तो जब तुम सोचो कि जिनको भी उस परमात्मा से मिलने का तरीका बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने समय में बताया, उन लोगों को सुमरन ध्यान भजन करने के लिए समझाया था, तब तक लोगों ने ना समझी किया और नहीं समझ पाए और ना समझी के कारण आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर शांति की जगह भ्रांति का पर्दा पड़ गया और कहीं ना कहीं पर्दे में कुछ दिखाई जब नहीं देता है तो नजरअंदाज तीर मारते हैं, लेकिन तीर भी कहीं लगती नहीं है। तो थोड़े समय के बाद जिनको लोग अच्छा कहते हैं उन्हीं को लोग बुरा कहने लगते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ना तुम अच्छा बनो और ना ही तुम बुरा बनो, तुम अच्छे और बुरे के बीच से निकल चलो, जिसका रास्ता तुमको गुरु महाराज ने दिया है। अगर नहीं किया तो फिर ऐसे ही रह जाएगा कि है सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, है सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, है सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना, सुना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। अपना मनुष्य का
सूना न रहे, ऐसी चीज से भरा रहे जिसको हर कोई पाना चाहता है। और वो चीज क्या है जो तुमको नहीं मिली है? मिली तो है लेकिन तुम भूल गए हो। अगर हम तुमसे पूछें अभी कि जरा बताओ सबके पास मकान है कि नहीं है, तो तुम क्या बताओगे? सबके पास मकान है। मकान तो सबके पास में है लेकिन एक जैसे नहीं है। मकान सबके पास में है लेकिन एक जैसे नहीं है। कपड़े सबके पास में है, एक ही कीमत के नहीं है। घरों में तुम्हारे सामान है, सबके घर में खाने बनाने का सामान है, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा है, बिस्तर है, सब कुछ है लेकिन एक जैसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जिसको तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो। चाहे 5 साल का बच्चा है तो भी उस चीज को वो पसंद करता है, उसको चाहता है। चाहे वो 85 साल का बुजुर्ग हो, वो भी उस चीज को चाहता है। उसका साइज एक ही है, तुम्हारे घर में उसका साइज एक है। और एक चीज ऐसी है जो सबके लिए है और हर कोई इस्तेमाल करता है लेकिन तुमको पता नहीं। और जरा बताओ कौन सी ऐसी चीज है कि 5 साल वाला भी बड़े प्रेम से उसको लेता है, 15 साल वाला भी बड़े प्रेम से लेता है, और नहीं मिलता तो उसकी तलाश करता वो कहाँ है, और रहता जरूर है घर में। तो सोचो वो कौन है? तुम्हारी बुद्धि, यदि तुम बुद्धिमान हो तो मुझको बताना 15-20 दिन के अंदर। और तुम अपने मन के दायरे में तुमने इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया है तो अपने ज्ञान के बल पर खोज करके कोई भी मुझको बता देना वो कौन सी ऐसी चीज है जो 5 साल वाला के लिए भी जरूरत की चीज है, 85 साल वाले के लिए भी जरूरत की चीज है। और वो चीज ऐसी ही है, वो कॉमन है, सबके लिए है और सबकी जरूरत है। और जरूरत की चीजें हर कोई अपने अपने घर में रखता है कि नहीं रखता है? तो वो भी चीज तुम्हारे घर में तुम रखे हो, हर रोज उसका इस्तेमाल करते हो। और ऐसा भी नहीं है कोई अदृश्य चीज है, अरे उसको तुम हाथ में लेके दूसरों को भी दिखा सकते हो, खुद भी देख सकते हो, छोटी है कि बड़ी है, मोटी है कि पतली है, किस साइज में किस आकार में है, उसका भी आपको पता चलता है। कोई ऐसी चीज नहीं, भौतिक चीज ही है, लेकिन तुम सोचो और विचार करो वो क्या चीज है। वो क्या चीज है कि आपके घर में है लेकिन आप उसको भूल गए हो। हर रोज के इस्तेमाल में आती है, कोई ऐसा दिन नहीं कि लोग उसका इस्तेमाल ना करते हो। अगर तुमको पता पहले तो लगा के मुझको बताना, और ना पता चले तो आप पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जिनका नाम आप कहते हो जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का जो नाम आप बताते हो तो वो प्रभु आपको ऐसी चीज देने जा रहा है। दिया तो बहुत पहले ही है, जैसे आपके घर में वो चीज है, आप उसका इस्तेमाल भी करते हो लेकिन बुद्धि और दिमाग काम नहीं कर रहा। अगर किसी का काम कर रहा हो तो बता देना, बता देते हो तो आज ही वो चीज को बताया जाएगा। नहीं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों देखो 2020 का ये जो समय रहा ये तो महामारी बीमारियों से भरा ही रहा और इसके पहले का समय खराब ही रहा, लेकिन आने वाला समय जो जय गुरुदेव नाम से जिनको प्रेम और लगाव है उनके लिए 2021 का समय तो अच्छा होगा। 2021 का अच्छा होगा क्योंकि ऐसी चीज दी जाएगी कि 5 साल वाला भी उसका इस्तेमाल करे, 85 साल वाला भी इस्तेमाल करेगा, तो भी उसका साइज ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, ना ही उसमें कुछ परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन तो हमारे आपके अंदर होगा। ऐसी चीज आपको 2021 में दी जाएगी। तो आप सभी लोग गुरु महाराज के काम के लिए अपने अपने इस जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो अपने बाल बच्चों के लिए,
अपने इष्ट मित्र साथियों के लिए, देश और समाज के लिए ऐसे ही गुरु महाराज के नाम को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आप सहयोग करते हो तो आपका भी नाम उसी श्रेणी में लिखा जाएगा कि जैसे भगवान राम अकेले अपने घर से निकल रहे थे और धीरे धीरे उनकी पत्नी ने सहयोग किया और प्रेम के कारण उनके साथ में रह करके मुसीबतों का सामना किया। उनके भाई ने उनके साथ रह करके 14 वर्ष का वनवास काटा और ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण के साथ में रह करके द्वापर में गोवर्धन पर्वत को उठाने में, राक्षसों को विनाश करने में सहयोग किया। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के काम में अगर आप भी सहयोग करते हो तो आप सभी लोग उस धर्म के साथ में जुड़ने जा रहे हो जो कि कभी आपने पढ़ा होगा। मथुरा मंदिर में के गेट के सामने जो कार्यालय बना हुआ उसमें लिखा हुआ है कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश भारत। लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है। तो जय गुरुदेव एक संस्था है, वो किसका प्रचार करती है? धर्म का प्रचार करती है। और वो धर्म की स्थापना में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा कि जो आगे की पीढ़ी आएगी उसमें कहीं ना कहीं आप सबके सहयोग को याद किया जाएगा। आप तो नहीं रहोगे लेकिन आपका नाम और आपका काम लोगों को याद दिलाता रहेगा। ऐसे काम के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। तो आप अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो स्वामी जी महाराज के ये जय गुरुदेव नाम भगवान का लोगों तक पहुंचाने में तो नाम ही नहीं पहुंचेगा, काम भी पहुंचेगा। वो काम कैसा होगा? लोगों को सीधा लाभ मिले ऐसा कुछ काम होगा। उस काम की तैयारी में आप सबके सहयोग की जरूरत है। इस धर्म की स्थापना में आप सबका योगदान रहे, इसके लिए स्वामी जी महाराज ने आप सभी को समझाते हुए बताया कि बच्चों, एक आदमी 100 आदमी को शाकाहारी बनाएगा, ऐसा कभी कहा था कि नहीं कहा था? तो जब 100 आदमी को शाकाहारी बनाने की बात कही गई थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम उनको समझा दें, शाकाहारी हो जाएं, उनको समझा दें, अपने रिश्तेदारों को समझा दें, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं हुआ, आज तक तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी कृपा हुई और जैसे उन्होंने दया अपनी उन पर बरसाई तो धीरे से हमको समझ में भी नहीं आया कि हमारे रिश्तेदार भी कैसे हमारे साथ जुड़ गए। जो हमारे गांव का भी नहीं है उससे कितना हमारा प्रेम हो गया कि रिश्तेदारों से बढ़कर के हमारा प्रेम उनसे हो जाता है। तो वही शाकाहारी जिनको 100 लोगों के लिए गुरु महाराज ने बताया था, तो ऐसे ही हम सभी को ये चाहिए कि गुरु महाराज के काम में अपना सहयोग करें। तो आप सभी लोगों से हम तो बार बार यही कहेंगे कि इस नाम पर विश्वास और भरोसा रखते हुए उस मालिक के संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। और जन जन तक पहुंचाने के लिए उसमें हमको तन मन धन की जरूरत होगी। तो जिस तरह से बन पड़े आप सभी लोग उस काम को करने के लिए आगे आए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। यदि आप पीछे जा रहे हैं तो अभी तो नहीं, थोड़े समय में आपके ही बीच में रहने वाले लोग आपसे दूर होने जा रहे हैं। अभी तुम इतने लोगों को देखते हो, कुछ दिन के बाद ये कम होने लगेंगे, गिनती के लोग बचेंगे। अभी तो फिर भी ज्यादा लोग हो जा रहे हैं, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा तो होते ही जाएंगे, लेकिन नए जो लोग अभी आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। तो जो लोग अपने को पुराने कहते हैं कि हम इस स्थान पे आए और बहुत दिनों से आ रहे हैं, तो वही लोग पीछे जाने वाले। क्यों? क्योंकि ऐसा काल का चक्र चलने जा रहा है कि आपकी बीमारी नहीं दूर होगी, आपकी तकलीफ नहीं दूर होगी, और आपकी समस्या का समाधान जब नहीं होगा तो लोग कह देंगे कि अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वहां तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि जिससे मुझे काम लेना है
उसको भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो उनको तो करवाना है, तो हमको और आपको भी अपना मन बनाना है। अगर ऐसे काम में हम आप गुरु महाराज पर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो कहीं पीछे ना हो जाएं, इसलिए अपने मन में शंका ना आने पाए। नहीं तो शंका यदि आ गई तो गुरु महाराज ने ही कहा है कि बच्चों शंका होगा तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाएगा, पड़ोसी में झगड़ा हो जाएगा और समाज में झगड़ा हो जाएगा, देश में झगड़ा हो जाएगा, पूरा मुल्क लड़ जाएगा। और आप तब समझो कि क्या होगा। फिर आप इस समय देख रहे हो कि देश और दुनिया में कैसी खबरें आ रही हैं। क्या अच्छी खबरें आ रही हैं? आप सभी लोग अच्छे हो, ये तो गुरु महाराज की दया और कृपा है। आप अच्छे रहो, सब लोग अच्छे हो जाएं, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना उस मालिक से करो कि सबको शांति मिले। नहीं तो आगे का जो समय है, अब उसको कितनी बार कहा जाए कि खराब आ रहा है, खराब आ रहा है, लेकिन खराब जरूर हो गया है। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले हर वो चीजों को बता दिया है कि अब क्या होने जा रहा है, कैसा समय आ रहा है। अगर हम भी बार बार यही बात कहें कि समय खराब आ रहा है तो जरा बताओ फिर हम कौन सी तीर मार लेंगे। अरे हम ये ना कहें कि खराब आ रहा है, हम ऐसा कुछ करें कि लोगों के हित में कुछ काम करें जिसमें से एक आदमी को शांति मिल जाए, 2 आदमी को शांति मिल जाए, धीरे धीरे शांति का माहौल आ जाए और दुख में भी लोग अपने आप को विचलित ना हो पाए। ऐसी क्षमता वो परमात्मा हमें सब में दे दे कि आगे का जो बुरा वक्त आ रहा है उस बुरे वक्त में परेशान जो लोग होंगे उनके साथ में, उनके सहयोग में हम आप काम आ जाएं। ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर सब लोगों का सहयोग होगा तो आप जरा सोचो विचार करो कि इस धर्म की जो स्थापना में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने संकल्प को लगाया है तो हमारे आपके सहयोग की जरूरत है। तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूँ कि जरा सोच करके उसका हर रोज इस्तेमाल करने की कोशिश करना। जिनको नामदान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिला है उनको तो मिला ही है, जिनको नहीं मिला है वो भी सोचे कि भगवान किसी एक का नहीं होता, भगवान सबका होता है। इस बात को अपने मन में विश्वास के साथ में काम करने की कोशिश करना, क्योंकि जब कोई काम करोगे तभी तो उसका परिणाम आएगा, और काम ही नहीं करोगे तो कैसे परिणाम आएगा। एक दिन करो, 2 दिन ना करो, और 4 दिन करो, 5 दिन करो, फिर बीच में गैप कर दो, तो ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अभी तक ना हुआ है, ना आगे कुछ होगा। इसलिए अपने मन में एक इच्छा बनाओ। देखो संसार में कोई ना कोई चीज पाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? सब लोग बताओ, इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है। सबके अंदर इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है। सबके अंदर कोई ना कोई चीज पाने की इच्छा जरूर होती है। तो ऐसी इच्छा तो होती है, लेकिन उसी के साथ साथ में आप अपने अंदर एक ऐसी चीज पाने की इच्छा बनाओ जो आपके पास में नहीं है, स्थायी नहीं है, मिलती भी है तो थोड़े समय के लिए एहसास होता है और उसके बाद फिर उसी तरह हो जाता है। तो जैसे तुम सत्संग में आते हो, गुरु महाराज के नाम पर कहीं प्रवचन में जाते हो तो थोड़ी देर के लिए लगता है कोई गाना गा के बढ़िया सुना दिया, और कोई बढ़िया किस्सा कहानी सुना दिया, और किसी ने कोई बात सुनाया, राम रावण की कहानी सुना दिया और बहुत बढ़िया गा कर के समझाया चौपाई, तो तुमने कहा उसका गला बहुत अच्छा चलता था, उसका गला बहुत अच्छा चलता था और बहुत अच्छा गाता था, कितनी बढ़िया बात बताता था। तो जरा बताओ, इतने कि तुम वहां पे समझ के आते हो और यही कहते हो बड़ा अच्छा लगा वहां पे। जब तक वहां रहे वहां बहुत अच्छा लगा। अरे जब अच्छा होता तो जब वहां से चले आए तो भी तो अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वो अच्छा नहीं था। अच्छा के जगह पर आपको जो मिल रहा था तो कहीं ना कहीं पीछे से कोई ऐसी चीज थी जो कि अच्छी नहीं थी। तो आपको चाहिए कि आप भक्ति करते हो या कोई भी काम करते हो
तो यदि तुमको शांति मिल जाए, तुम्हारे अंदर शांति हो, तो जहाँ पर जरा बताओ शांति होती है वहां पर झगड़ा होता है क्या? नहीं। झगड़ा भी कहीं पर होता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भाई शांति रखो। क्या रखो? शांति। भक्ति लोग करते हैं तो कहते हैं भक्ति में भी मिलना चाहिए क्या? शांति। तो शांति की जरूरत हर जगह होती है, तो वो शांति स्थायी रहे उसके लिए आप लोग थोड़ा अभ्यास करो। और अभ्यास करते करते जब आपके अंदर शांति का एहसास होने लगे, शांति महसूस होने लगे, तो उसको बढ़ाने के लिए हर रोज आपको अपनी इच्छा बनानी है। क्या इच्छा बनानी है? कि जैसे आपको जब बचपना था, बचपन में कभी भी आपको मंजन और ब्रश करने की इच्छा नहीं होती थी, और बिना मंजन ब्रश किए हुए भी भोजन करने की इच्छा होती थी, लेकिन फिर भी हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन हमको ब्रश करने की आदत डलवाए कि नहीं डलवाए? जिनकी भी उम्र 15 साल की ऊपर हो गई, जरा बताओ कोई बिना मंजन ब्रश किए खाना खा लेता है क्या? अब उसकी आदत बन गई। क्या बन गई? आदत बन गई कि बिना मंजन किए खाना नहीं खाना। ऐसे संत महात्मा फकीरों के पास जाने से हमको और आपको कहीं न कहीं एक आदत बनानी पड़ती है। वो काहे की आदत होती है? शांति के लिए, भक्ति करने की, भगवान को पाने के लिए। और ऐसे ही यदि शांति मिले तो उसके लिए आपको इच्छा बनानी होगी। तो जब इच्छा होती है तो स्थिरता होना चाहिए। जब तुम इच्छा बनाओ सिमरन करने के लिए, ध्यान और भजन करने के लिए, तो आप इच्छा जब बनाओ तो आप स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। अपने शरीर को हिलाओ डुलाओ नहीं, चाहे 15 मिनट करो और चाहे 1.5 घंटे करो। 1.5 घंटे के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, जो भी समय निश्चित करो, आप स्थिर हो जाओ। और जब तुम स्थिर हो जाओगे, इच्छा और स्थिरता मिल करके तुम्हारे संकल्प को पूरा कर देगी। तुम्हारा संकल्प पूरा हो जाएगा, और जब संकल्प पूरा होगा तो तुम्हारे अंदर शक्ति प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? शक्ति प्रकट होगी। और जब वो शक्ति प्रकट हो जाएगी, जैसे अंधेरे कमरे में, चाहे वो 2 साल का कमरा बंद हो, ताला लगा हो और अंधेरा उस कमरे में हो, अगर छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो जरा बताओ प्रकाश होता है कि नहीं होता है? होता। ऐसे ही जब तुम सारा संकल्प पूरा होने लगेगा, जितने समय के लिए तुम बैठोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति प्रकट हो जाएगी। तो इच्छा प्लस स्थिरता दोनों मिलाकर के उसका परिणाम आएगा संकल्प। और जब संकल्प पूरा होगा तो संकल्प के साथ में आप परिश्रम को जोड़ दो। आप संकल्प लीजिए कि हम गुरु महाराज के काम में संकल्प लेते हैं, अच्छे काम में सहयोग करेंगे, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। जब संकल्प ले लोगे और जब कर्म करोगे तो संकल्प और परिश्रम मिल करके तुम्हारी सिद्धि होगी। अब तुम्हारे अंदर जब सिद्धि प्रकट होगी यानी सिद्ध हो जाओगे, यानी कहने का मतलब पूरी तरह से शांति आ जाएगी। तो आज जिनको तुम कहते हो कि फला महाराज जी के पास हम गए तो बड़ी शांति थी, या फला किसी के पास में गए तो वहां पे शांति थी, किसी स्थान पर गए तो बोले शांति थी। तो अरे हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि पूरे विश्व को शांति कहाँ से मिलेगी? जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। अगर जय गुरुदेव नाम ले करके तुमने इच्छा बना लिया और स्थिर हो करके ध्यान और भजन सुमरन किया और संकल्प हो गया, और संकल्प पूरा होने के बाद यानी सुमरन ध्यान भजन करने के बाद गुरु महाराज के काम में या दुनिया के किसी भी काम में जब तुम लग जाओगे तो वहां पर तुम्हारी वो सफलता हो आएगी, तुम्हारे कर्मों का परिणाम अच्छा आएगा। इसलिए बुरे वक्त में अच्छा होने के लिए आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। फिर से समझ लो
कि पहले तो तुम जय गुरुदेव नाम लेकर के इच्छा बनाओ कि ये नाम भगवान का है, हम इतने समय के लिए संकल्प लेते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तो संकल्प पूरा हो जाएगा, यानी सुमिरन ध्यान भजन हो जाएगा। इसके बाद अब तुम परिश्रम करो, यानी मेहनत करो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, किसी भी चीज से अपने परिश्रम को जब जोड़ दोगे तो उसका जो परिणाम आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि ये वक्त का नाम भगवान का है। तो जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इसलिए ये प्रभु आपको शांति देंगे, इसमें एक भी प्रतिशत कोई हेरा फेरी होने वाली नहीं है। और नहीं तो ये जो समय आने जा रहा है आप पहले से सुनते चले आ रहे हो, बहुत से लोग इसको बता रहे हैं कि खराब समय है, तो हम तो समय खराब नहीं कहते कि समय खराब है, तो आप समय खराब ना हो, आप अच्छे हो जाएं, इसलिए इस सूत्र का इस्तेमाल करें। और जिनको भी गुरु महाराज के भविष्य में आने वाले काम के लिए सहयोग करने की भावना जुटे, वो अपना नाम दर्ज करवा देंगे। अभी यहीं पर बैठ करके हम थोड़ा सा आपका नाम पता लिखेंगे, आप बता देना, बता दोगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो भी ठीक है। तो जो लोग इस काम में सहयोग कर रहे हैं, गुरु महाराज की दया से उनको सुख और शांति का भी अनुभव कहीं न कहीं हो रहा है। हो सकता है कहीं न कहीं कांटे जैसी कोई तकलीफ किसी को होती हो, तो वो हर रोज नहीं रहेगी। जैसे आज कोहरा पड़ रहा है, बादल छाए हैं, तो जरा बताओ क्या ऐसे ही हमेशा रहेगा क्या? समय बदलता रहता है। तो धर्म के काम में ये मत सोचना कि हम अच्छा काम करने लगे, जब से जय गुरुदेव में जाने लगे गुरु महाराज के तब से पता नहीं क्या हो गया, हमको बहुत तकलीफें आ गई। तो ये ना सोचो, जब आपके कर्मों की सफाई होती है, पहले तो संसार में क्या होता है, कोई ना कोई चीज पाने की इच्छा होती है, तो क्या होता है कि बाहर से कोई भी चीज अंदर आ जाए, बाहर से अंदर आए, ऐसे रील चलती है बाहर से अंदर की ओर। लेकिन जब संत सदगुरु मिलते हैं तो रील उल्टा चलती है, तो जो अंदर होता है वो बाहर की ओर जाने लगता है। ऐसे जब चलती है तो किसी को इतनी तकलीफ मिलने लगती है कि सुमरन नहीं कर पाता है, वो ध्यान भजन नहीं कर पाता है। यहाँ तक लोगों से ये कहने लगता है, अरे भाई हम पहले स्वामी जी महाराज के सत्संग में जाते रहे, सेवा बहुत देते थे और हमसे जो बन पड़ता था सब कुछ करते थे, अब तो हमारा शरीर ही नहीं काम कर रहा, गुरु महाराज हमसे नाराज हो गए। हमारे किस्मत में क्या यही लिखा था? यही दिन देखा जाता है, अच्छे काम में भगवान का नाम बताया जाता है कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, तो क्या भगवान हमारे साथ यही चाहता है? अरे बताओ, क्या भगवान किसी के साथ गलत करता है? नहीं। तो जब भगवान नहीं गलत करता तो गुरु महाराज तो बताया कि जय गुरुदेव नाम भगवान का, ये कैसे गलत करेगा? तो कहीं ना कहीं जब कर्मों की सफाई होती है, रील उल्टा चलती है, तो कहीं ना कहीं मन हमको समझाने लगता है, अरे जय गुरुदेव वह गुरुदेव कुछ नहीं, अरे चलो तुम वहाँ झाड़ फूक वाले के पास चढ़ा के आओ, चलो तुम उस डॉक्टर के पास ऑपरेशन करा के आओ। अरे हमारे पास तो बहुत से लोग आए, गुरु महाराज की दया से बहुत से लोग मिले और मिल करके पता नहीं कितनों का ऑपरेशन नहीं हुआ, पता नहीं कितनों की बीमारी तकलीफें अपने आप दूर होती चली गई, पता नहीं थोड़ी सी दवा में बहुत सा आराम मिल गया। अरे बहुत से लोग आए हैं, तो कहीं ऐसा भ्रम न हो जाए, इसलिए ये बातें कही जाती हैं कि आप सभी लोग प्रेम विश्वास और श्रद्धा के साथ में उस मालिक के नाम में और धर्म के काम में सहयोग करने के लिए आप सभी लोग आगे आए। अगर आगे आ रहे हैं तो हमको और आपके सहयोग की जरूरत है। हम आपकी सेवा में कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट ना होने पाए, और अगर कष्ट होता भी है तो अनजाने में तो हो सकता है, लेकिन जानबूझकर हम किसी के साथ गलती नहीं करेंगे। और अगर कहीं गलती आपके समझ में आ जाए तो आप यदि जय गुरुदेव नाम पर भगवान पर विश्वास करते हो, तो यदि गुरु भाई बहन के रिश्ते से यहाँ आते हो, तो तुम्हारी तो सबसे पहले जिम्मेदारी ये है कि तुम हमको देखो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो तुम हमको बताओ कि तुम ये गलत कर रहे हो,
तुमने हमको धोखा दे दिया, तुमने हमारा बेईमानी कर लिया, तुमने हमारे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, ये बात तो कह सकते हो। लेकिन हाँ, एक गलती हम करते हैं, वो भी तुमको बता देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर में बैठे हैं और तुमसे हमारी बातें हो रही हैं, गुरु महाराज की कोई बात हो रही है, और गुरु महाराज की दया से मान लो तुमको कोई परेशानी थी और उसमें लाभ मिला या नहीं मिला, तुमसे थोड़ी बात बैठे हैं, पास में रहे हैं, और कोई आदमी ने फोन किया कि भैया हमारे घर आ जाओ, हम कहते हैं ठीक है 2 बजे आएंगे। हम नहीं गए, 5 बजे पहुंच गए, और पहुंच गए रात को 9 बजे पहुंचे, नहीं पहुंचे दूसरे दिन पहुंचे, तो लोग कहते कि झूठ बोलते हो। क्या बोलते हो? झूठ बोलते हो। अरे भाई, हम कहीं झूठ बोलते हैं तो कहीं सही भी तो हो रहा था। अरे जहाँ सही हो रहा था तो वहां पर तो अकेले ही थे और झूठ वालों की संख्या बहुत हो गई। तो जरा बताओ, संसार में कोई ऐसा है कि झूठ ना बोलता हो? कोई ऐसा है जो झूठ ना बोलता हो? अगर कोई हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो थोड़ा मुझको समझाएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं तो मैं झूठ बोलता चला आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अब झूठ में कमी थोड़ा आ जाएगी। नहीं तो लोग यही कहेंगे भाई सही कहते कि भैया बहुत झूठ बोलता है। इसलिए झूठे संसार में कहते झूठे लेना, झूठे देना, झूठ चबेना, और सब कुछ जब झूठ है तो बता मैं अकेला सही बोल के क्या कर लूंगा तुम्हारा? तो सबके साथ में हूँ, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, बोलता रहता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहता मैं बहुत सत्यवादी हूँ, लेकिन मेरी झूठ, मेरी गलती आप लोग अपना छोटा बच्चा भाई समझ करके इस गलती को गलती ना समझना। ये कोई गलती नहीं, कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है कि किसी के पास में बैठा हूँ और तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाया समय से, और तुम उसको समझो कि ये झूठ हो गया। तो ये झूठ नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी है और किसी की कमजोरी है। तो आप ये मत समझो कि गुरु महाराज नहीं जानते हैं, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ जो भी हूँ, गुरु महाराज की नजरों से बचा नहीं हूँ। वो सब जानते हैं मैं कैसा हूँ। अगर आप ही जान गए हो कि मैं झूठा हूँ या कैसा हूँ, तो आपके जानने से कोई बात खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो अभी अपने आप को भी नहीं जान पाए हो। और मुझे ये जान गए हो तो क्या मतलब निकलेगा? तो मैं तो आपकी नजर में हो सकता कोई गलती गुनाह हो तो मेरी आप ही तैसी होंगे। सच्चे गुरु भाई बहन के रिश्ते से यदि यहाँ आते हो तो मेरी कमियों को आप बताते रहना। तो मैं ज्यादा कुछ न कह करके, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक प्रार्थना आप लोगों से करूं कि आप सभी लोग गुरु महाराज की दया, आशीर्वाद और बरकत सबको मिले, तो ये संदेश को पहुंचाने में और 2021 में इस स्थान से जो कुछ होने जा रहा है उसमें सहयोग करने के लिए आप लोग आगे आए, तन से, मन से, धन से, हर तरह से आए। बाकी यहाँ पर कोई आपसे मांगने की जरूरत नहीं है कि हम मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए आपसे सहयोग मांगेंगे, और गुरु महाराज से भी प्रार्थना करेंगे कि यदि आपको किसी तरह से कोई अशांति हो, कोई भ्रांति हो, तो उसमें भी गुरु महाराज आपके अंदर प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित करें, जिससे आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश आए, आप समझ सको कि सत्य क्या होता है। तो जरा बताओ कि जो हर समय बदलता रहता है, क्या उसका नाम सत्य होता है? जो चीज हमेशा एक जैसी होती है, अंदर भी वही होती है, बाहर भी होती है, तुम्हारे अंदर भी, मेरे भी अंदर, सबके अंदर, सब जगह पर होती है। तो जो सब जगह होती है उसी को तो सत्य कहा जाता है। तो जो सत्य है उसी का नाम तो परमात्मा है, उसी का नाम तो आत्मा है। जरा बताओ, कहीं आत्मा मरती है? आपने तो सुन लिया कि आत्मा नहीं मरती है। परमात्मा कहीं जरा बताओ पैदा होता है? कहीं परमात्मा नहीं पैदा होता है, वो सब जगह मौजूद ही होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। कहते हैं जाना है बूझा नहीं और गया न मन का क्षोभ, पारस लग पहुंचा नहीं और रह गया लोह का लोह। तुम दूसरों में कमियां मत देखो, मेरे अंदर की कमी को मत देखो, क्योंकि जो कमी है, जो कुछ मैं करता हूँ, मेरे कर्मों का परिणाम मुझे मिलेगा। आप करेंगे तो आपको मिलेगा। तो गुरु महाराज की दया से पहली बात तो यहाँ से कोई बात ऐसी नहीं कही जाएगी कि जो लोगों के नुकसान की हो। तो आप सब लोग
एक प्रार्थना को दोहराएंगे। इसके बाद संदेश चर्चा में विराम देते हुए आप सभी लोग प्रसाद लेकर के प्रेम के साथ में अपने नाम को गुरु महाराज के काम से जोड़ने के लिए जरूर दर्ज करवाएंगे। इससे हमको ये सहयोग मिलेगा कि भविष्य में आपके द्वारा आपके लिए शांति का रास्ता खुले और लोगों को भी उसका अनुभव हो। इसीलिए प्रार्थना आप लोग दोहराएंगे। सब लोग प्रेम से बोले जय गुरुदेव, जय